मिडिल ईस्ट की जंग को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। एक तरफ ट्रंप सीज़फायर की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका नए हमले की तैयारी में जुटा दिख रहा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि नाकाबंदी हटे बिना ना सीज़फायर होगा, ना ही हॉर्मुज खुलेगा। और इसी बीच ट्रंप के सामने अब सबसे बड़ा संकट आ चुका है। 1 मई से पहले अमेरिकी संसद की मंजूरी उन्हें चाहिए होगी। अमेरिकी संविधान के मुताबिक कोई भी राष्ट्रपति बिना संसदीय मंजूरी के सिर्फ 60 दिन तक ही युद्ध जारी रख सकता है। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई 28 फरवरी को शुरू की थी, लेकिन संसद को इसकी औपचारिक सूचना 2 मार्च को दी गई। यानी अब 1 मई से पहले उन्हें सीनेट से युद्ध की मंजूरी लेनी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कानूनी और राजनीतिक दोनों संकट खड़े हो सकते हैं। यही वजह है कि ट्रंप बार बार सीज़फायर बढ़ा रहे हैं और शांति वार्ता की बात कर रहे हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि वे संसद का सामना नहीं करना चाहते। 100 सदस्यों वाली सीनेट में उनके पास 53 रिपब्लिकन सांसद हैं, लेकिन समस्या ये है कि उनकी अपनी पार्टी के करीब 10 सांसद भी ईरान युद्ध के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। उधर डेमोक्रेटिक पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। ऐसे में वोटिंग हुई तो ट्रंप के लिए हालात मुश्किल हो सकते हैं। हालांकि कानूनों में एक और रास्ता भी है। राष्ट्रपति 30 दिन का अतिरिक्त समय ले सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ सैनिकों की सुरक्षित वापसी के लिए होता, तो युद्ध जारी रखने के लिए नहीं। यानी ट्रंप के पास समय बहुत कम है और दबाव बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं इस जंग से जुड़ी बाकी की अपडेट्स के बारे में। तो इसमें अमेरिका ईरान पर नए हमले की तैयारी कर रहा है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन के हॉर्मुज स्ट्रेट, ओमान की खाड़ी और दक्षिणी अरब खाड़ी में ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की नई योजना तैयार की गई है। खास तौर पर IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड की फास्ट अटैक बोट्स और माइंस बिछाने वाले जहाज अमेरिका के निशाने पर हैं। यही वो ताकत है जिसके दम पर ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर दबाव बनाए हुए है। जरूरत पड़ने पर ईरान के मिसाइल लॉन्चर और सैन्य कमांडरों पर भी दोबारा हमला हो सकता है। दूसरी अपडेट की बात करूं तो ईरान ने हॉर्मुज खोलने के लिए अब नई शर्त रख दी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अगारची ने कहा है कि जब तक विदेशों में फंसी ईरान की जमी हुई संपत्ति वापस नहीं मिलती, तब तक हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खुलेगा। ईरान का दावा है कि उसकी करीब $11 ट्रिलियन की संपत्ति फ्रीज है। हालांकि अलग अलग रिपोर्ट्स में 50 से 100 अरब डॉलर के बीच मानी जाती है। ईरान ने साफ कहा है कि अगर अगले 48 घंटों में ठोस प्रस्ताव नहीं आया तो मौजूदा सीज़फायर भी टूट सकता है। यानी दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइन भी अब खतरे में आ चुकी है। तीसरी अपडेट की बात करूं तो ट्रंप सरकार ने नाटो देशों की अच्छी और बुरी लिस्ट तैयार की है। पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक जिन देशों ने ईरान जंग में अमेरिका का पूरा साथ नहीं दिया, उन्हें सजा दी जा सकती है। कुछ देशों ने अमेरिका को एयर स्पेस, सैन्य ठिकाने और उड़ान अनुमति देने में हिचक भी दिखाई है। अब पेंटागन ऐसे देशों को नाटो के अहम पदों से हटाने, रक्षा तकनीक की बिक्री रोकने या अमेरिकी सैनिकों की तैनाती कम करने जैसे विकल्पों पर भी विचार कर रहा है। पोलैंड और रोमानिया को अच्छी लिस्ट में रखा गया है। हालांकि ज्यादातर देश बुरी लिस्ट के ही बताए जा रहे हैं। यानी तस्वीर साफ है, ट्रंप संसद से बचना चाहते हैं, अमेरिका हमला रोकना नहीं चाहता, ईरान झुकने को तैयार नहीं है और पूरी दुनिया तेल व्यापार और युद्ध के बीच फंसी हुई है। अब सवाल सिर्फ इतना ही नहीं कि जंग कब खत्म होगी, सवाल यह है कि क्या 1 मई से पहले ट्रंप शांति लेकर आएंगे या नहीं। US हो या कनाडा की फास्ट लाइफ, काम, घर और ठंडी हवाओं के बीच बॉडी को चाहिए रोज का नेचुरल केयर। मीट अश्विनो पराश, हितायु का डेली वेलनेस हीरो। 40+ हर्ब्स, A2 घी और हनी का पावरफुल मिश्रण। रोज का 1 चम्मच और आपको मिले नेचुरल न्यूट्रिशन, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, कोल्ड, फटीग और स्ट्रेस से प्रोटेक्शन। पीढ़ियों से ट्रस्टेड ये आयुर्वेदिक फॉर्मूला डेली एनर्जी बढ़ाने के लिए आज ही ऑर्डर करें अश्विनो पराश।